ओम गणेश हर हर महादेव। अमावस्यां तो श्रावण माह शुरू हो रहा है और श्रावण माह के विशेष कथा में एक महान व्रत जो हनुमान जी का बताया है शंकर भगवान ने, जो करने से सारे संकट भय कष्ट सब कुछ दूर हो जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत अद्भुत यह व्रत है जो हर कोई मनुष्य कर सकता है, वो घर में भी कर सकता है, हनुमान जी के मंदिर में या जहाँ भी हनुमान जी स्थापित है वहाँ भी कर सकता है। ऐसा कौन सा व्रत है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब शंकर भगवान ये कहते हैं, अब भगवान ये कहते हैं कि श्रावणे च अभिषेकम समाचरेत, अर्थात तिलतैल ही रुद्रमंत्रेण हनुमत् प्रीणनाय च तैले मिश्रिता सिंदूर लेपम तस्य समर्पयेत जपा कुसुममालाभिर अर्कमालाभिरेव च मालाभिर मांदराभिश्च वटकानम तथैव च। अर्थात संक्षिप्त में कहूँ, बहुत लंबा है पूरा महात्म्य, ये सिर्फ मैंने 2-3 श्लोक की आपको उक्ति श्रवण करवाई। अब क्या है कि अगर कोई मनुष्य पूरे श्रावण महीने में पहले ही दिन से लेकर के अमावस्या तक अगर आप यह पूरे महीने करना चाहते हो तो संकल्प लीजिएगा कि हे हनुमान जी, आपकी जो कामना है वो कामना बोल दीजिए, या फिर हे हनुमान जी आपकी और शिव की रुद्र की कृपा प्राप्ति हेतु मैं यह व्रत पूरे महीने तक करूंगा या करूंगी। हर कोई कर सकता है, यहाँ लेडीज़ या जेंट्स ऐसा कुछ नहीं, हर कोई कर सकता है। अब वो व्रत क्या है, तो वो व्रत ये है कि अगर आपके घर में ही हनुमान जी की मूर्ति है तो घर में, या अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर में। करना क्या है कि तिल का तेल लेना है, उस तिल के तेल में सिंदूर डाल दीजिए और प्रॉपर उसको मिश्रित कर दीजिए। अब वह मिश्रित करने के बाद आप वो जो तेल है तिल वाला सिंदूर वाला हनुमान जी के ऊपर अभिषेक कीजिए। जब आप हनुमान जी के ऊपर अभिषेक कर रहे हो उस समय पर शंकर भगवान का कथन है कि रुद्र मंत्र अर्थात आप अष्टाध्यायी रुद्री का जो है उच्चारण कर सकते हो, लेकिन यह वैदिक रुद्री है, काफ़ी लंबी है, तो हो सकता है कि हर कोई प्रतिदिन ना बोल पाए। अगर आप सशक्त हो, आप अपने लिए किसी विद्वान ब्राह्मण से भी यह पूरे महीने रुद्र मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान करवा सकते हो, या फिर यहाँ लिखा है कि आप हनुमान जी के 12 नामों को बोलते हुए भी यह अभिषेक कर सकते हो, जो मैं आगे आपको सुनाऊंगा। अब जब यह अभिषेक हो गया, घर में करते हो तो वही तेल और सिंदूर वगैरह है किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा, या फिर आप अपने घर के गार्डन में या किसी ज़मीन में गड्ढा खोद कर भी उसको गाड़ सकते हो। तो वो एक चीज़ हुई। पश्चात क्या करना है, अभिषेक के बाद हनुमान जी को पूर्ण रूप से गेहूं के आटे से या मसूर की दाल के आटे से भगवान को पूर्ण रूप से वो चिकनाई वगैरह है दूर कर दीजिए, भगवान को स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद भगवान को आप चंदन का टीका, कुमकुम का टीका आदि लगा दीजिए। और यहाँ पर जो लिखा है भगवान क्या कहते हैं, उसके पश्चात भगवान के ऊपर सफ़ेद या लाल अर्क आंकड़े की माला अर्पण कीजिए, पहनाए, या फिर आंकड़े के पुष्प अर्पण कीजिए। अब ये हो गया। उसके पश्चात भगवान के सामने धूप प्रज्वलित करें, दिया प्रज्वलित करें। दिया आप तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हो, सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हो। खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी कीजिए। हाँ, दिया आप तांबे के ही पात्र में कीजिएगा, क्योंकि ताम्र पात्र में किया हुआ दिया हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो वो हुआ। अब वो हो गया। उसके पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्थात प्रसाद के रूप में क्या अर्पण करना है, तो उड़द के आटे से बने हुए बड़े अर्थात वड़े, या फिर उड़द के आटे से बना हुआ कोई भोजन है वो आप हनुमान दादा को अर्पण कीजिए। अब वो जो है बाद में आप प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हो, क्योंकि इस व्रत में भूखा रहना, एक टाइम खाना, ये सारे नियम नहीं है। आप चाहे तो उसका आचरण कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद फिर भगवान हनुमान जी के सामने बैठ करना इन 12 नामों का स्मरण करना है। वो 12 नाम कौन से है, हनुमान, अंजनी सुत, अंजनी सुनो, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीताशोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा, इन नामों का स्मरण कीजिए। इन्हीं नामों को मंत्र के स्वरूप में चतुर्थी विभक्ति आदि लगाकर जो होता है, आगे ओम पीछे चतुर्थी विभक्ति तो फिर नमः हो जाएगा। वही 12 नामों को बोलते हुए आप वो अभिषेक भी कर सकते हो। जब आप भगवान के ऊपर तिल का तेल और सिंदूर का अभिषेक करते हो ना, तब आप ये बोलिए, क्योंकि रुद्र मंत्र आप बोल नहीं पाओगे। तो उस समय आप इस प्रकार से बोलिए, ओम हनुमते नमः,
ओम अंजनीसुनवे नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम रामिष्टाय नमः, ओम फाल्गुनसखाय नमः, ओम पिंगाक्षाय नमः, ओम अमितविक्रमाय नमः, ओम उदधिक्रमणाय नमः, ओम सीताशोकविनाशकाय नमः, या फिर ओम सीताशोकविनाशनाय नमः, ओम लक्ष्मणप्राणदाताय नमः, ओम दशग्रीवदर्पहाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए भी आप अभिषेक कर सकते हो और बाद में हनुमान जी के सामने यह नामों का भी आप स्मरण कर सकते हो। पूरे महीने तक ऐसा कोई भी मनुष्य करता है और यहाँ तक भगवान कहते हैं कि सिर्फ इन 12 नामों का स्मरण भी पूरे महीने कोई करेगा हनुमान जी के सामने तो वह अभय हो जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा, कुछ भी उसका अशुभ नहीं होगा। और पूरे महीने तक यह कोई व्रत लेकर के अनुष्ठान करता है तो साक्षात रुद्र उस पर प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी तो प्रसन्न होगे ही होगे, लेकिन रुद्र भगवान शिव उस पर प्रसन्न होते हैं। तो ये था एक अद्भुत, बहुत ही श्रेष्ठ एक व्रत जो हर एक मनुष्य को करना चाहिए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश हर हर महादेव, जय हनुमान।